ओके। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्या लॉगिन ऑथेंटिकेशन किया था हमने, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस हमने कर लिया। ओके। अब यहाँ पर स्टेटस क्या करेंगे, तो हमारे पास जो स्टेटस आ रहा था, मैसेज जो हमारे पास आ रहा है, ये वाला मैसेज जो आ रहा है, ये वाला यूजर साइन अप सक्सेसफुली आ चुका है, ये हमारे पास मैसेज है, या यूजर नॉट फाउंड ये मैसेज है, वो हम यहाँ पर ऊपर जाके प्रिंट करवाना चाहेंगे। तो यहीं पे हम आते हैं, वापस आते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं कि पहले हम क्या करते थे, नल कर देते हैं कि नल नहीं होना चाहिए। नल यहाँ पर नल कर देते हैं। ओके। NULL। ओके। ये ईच एंड एवरीथिंग, अब हम ईच एंड एवरीथिंग को देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आंसर आते हैं। ठीक है, लॉग ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करती हैं वो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर अब आपको बताएंगे। ओके। ईमेल एड्रेस हमारे पास हो चुका है। ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पर ना साइन इन के साथ ना यहीं पे कॉपी, ये लेबल जो है ना कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पर ये यहीं पे हम यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि यहाँ पर इस, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास स्टेटस जो है वो इज नॉट इक्वल टू नल है, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड स्टेटस जो हमारे पास है वो खाली भी नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है। और यहाँ पर और कंडीशन लगाएंगे कि स्टेटस हमारे पास क्या है, वो अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो चीजें है ना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये आपने कंडीशन, जब आपके पास डाटा नहीं होगा, डाटा के साथ जब हमने खेलना है, तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि नल भी, जब भी आपने पॉपुलेट करवाना डाटा को, तो जब देखिए जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा तो हम उसको शो नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जब इसको स्टेटस के अंदर डाटा जो हम यहाँ पर अब मैसेज आ रहा था वो शो करवाना है, तो उसको करवाने के लिए यहाँ पर पहले तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नल भी नहीं होना चाहिए, वो खाली भी नहीं होना चाहिए, और अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ना इसको हमने शो करवाएंगे, अदरवाइज हम शो नहीं करवाएंगे। ठीक है। इस कंट्रोल X किया, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो स्टेटस था वही यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। स्टेटस STE हमारे पास सेव किया। अच्छा, अभी हमारे पास करंटली हमारे पास ये शो नहीं होगा, करंटली हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास करंटली ये हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पर अगर देखो ऊपर स्पेस, कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। ओके, तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। लेट्स सी, अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अच्छा, एक और चीज करते हैं। एक मिनट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या कर लेते हैं, दो चीजें हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आते हैं हेडर में, आते हैं किस में आते हैं भाई, मेरे हेडर में। अब हेडर के अंदर हमने यूज ऑथ लेते हैं, क्या लेते हैं, इंपोर्ट यूज ऑथ। इंपोर्ट यूज, सॉरी सॉरी, यूज ऑथ। ये बस ऑथ आ चुका है, इसको यहाँ पर ये ले लेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये। और ऐसे ही यहाँ से हम कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन पेज था, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, हमने ये कॉपी कर लिया था। ठीक है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये हेडर में हम आते हैं, और यहाँ पर आकर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और ये, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CLG कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं कि वहाँ पर डाटा, इसमें कोई डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सॉरी, यूजर डाटा, यूजर डाटा एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर हम कर लेते हैं यूजर। ओके। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैंने जब मैंने यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाया था, तो मैंने यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट थी वो हमने क्या दी थी, हमने यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स था, और यूजर हमारे पास क्या थी, नल था। ठीक है। जब हमारे पास लॉगिन होगा तो लॉगिन में क्या होगा, इज ऑथेंटिकेट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और जो यूजर है उसके अंदर डाटा आ जाएगा। ओके। ये चीजें मैंने लास्ट में हमने यहाँ पर ये बातें की थी, ये हमने पढ़ा था। अब हम हेडर में आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये डाटा आया हुआ है या नहीं है। लॉग इन करके जब छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लॉग आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉग आउट। ठीक है, क्योंकि लॉग आउट हमारे पास मौजूद है, तो लॉग आउट हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, सेव किया इसको मैंने। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, ये अभी हमारे पास ऑथेंटिकेशन में क्या क्या आता है, फॉल्स आता है, ट्रू आता है। कंसोल में आ गए, यहाँ पर हम देखें, तो कंसोल के अंदर जब हम यहाँ पर आएंगे, ओहो एक मिनट, एक मिनट, ये हमने किया। तो कंसोल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए मेरे पास क्या, यूजर डाटा एंड ऑथेंटिकेशन फॉल्स एंड नल नजर आ रहा है आपको।
योर डाटा एंड ऑथेंटिकेशन फॉल्स, एंड मेरे पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा सेंड करेंगे, देखें, ओ सॉरी सॉरी, यही हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला टेस्ट ईमेल, इसको कॉपी कर लिया, ओके, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब हम देखते हैं वापस क्या आता है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि हमारे पास नेटवर्क में क्या आता है, ओके। इसको खत्म कर देते हैं, नेटवर्क में देखते हैं नेटवर्क के अंदर क्या डाटा आता है हमारे पास, ओके। ये सेंड कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेंड पेंडिंग, ओके हो गया। हमारे पास क्या गया, डाटा हमारे पास आ चुका है, ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है। अब अगर आप, मैं आपको यहाँ पर एक चीज पहले पहले कंसोल को दिखाता हूँ आपको। तो कंसोल में पास क्या आ रहा है कि हमारे पास, कंसोल सॉरी, ये हमारे पास डाटा आ रहा है, यूजर डाटा एंड ऑथेंटिकेशन, पहले ट्रू, पहले फॉल्स आ रहा था, अब हमारे पास क्या, ट्रू आ रहा है, और उसके बाद डाटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, ये करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या, पासवर्ड नॉट मैच, ओके। आई समझ या नहीं आई, आई या नहीं भाई, मेरे यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको, एक मिनट, यहाँ पर मैं ना कुछ और ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये ईमेल नहीं है तो मेरे पास वन, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब अब साइन इन करूंगा तो यहाँ पर देखिए यूजर ईमेल नॉट, अब ये जो यहाँ पर मैसेज है उसको आप कैसे भी पॉपुलेट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। मेरे से जैसे काम हमारे पास लॉजिक लगानी, ठीक है, लॉजिक लग गई। आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 कर लेंगे, ठीक है, 1 2, और यहाँ पर देखिए जीमेल, यहाँ पर साइन इन करेंगे, तो साइन अप यूजर सक्सेसफुली। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या लगाने, अब हमारे पास क्या चीजें हैं कि जब यहाँ पर लॉगिन, यूजर लॉगिन हो जाए, ऑथेंटिकेट हो जाए, तब हमारे पास पोस्ट पे ये भी आना चाहिए, लॉग आउट भी आना चाहिए, और लॉगिन वाला जो है ना, ये यहाँ पर खत्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे ऑथेंटिकेशन, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन तो हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। इस ऑथेंटिकेशन को हम यहाँ पर लेके वापस नीचे लेके आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ओके। हम यहाँ पर देखिए इस ऑथेंटिकेशन ट्रू है, अगर तुम्हारे पास ऑथेंटिकेशन क्या है, ट्रू है, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, तब हमारे पास ये दोनों हमें, हमारे पास यहाँ पर शो होने चाहिए, ओके। ये आ जाता है। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास ये वाली चीजें शो नहीं होनी चाहिए, ओके। ये चीज खत्म कर देंगे यहाँ पर, सेव कर दिया, ओके। अब देखेंगे हमारे पास, ये देखिए हमारे पास पोस्ट पेज आ गया, लॉग आउट भी आ चुका है, पोस्ट पेज भी आ चुका है, और लॉग आउट भी आ चुका है, ठीक है। हमारे पास लॉग इन नहीं आया है, हमारे पास लॉग इन नहीं है। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए हमारे पास क्या, अब यहाँ पर लॉग इन आ चुका है, ठीक है। लॉग इन के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर वही जो हमारे पास पहले था, टेस्ट हमारे पास आ रहा था, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओ सॉरी, टेस्ट 1, यहाँ पर 1 2 भी कर लेते हैं, ठीक है, 1 2, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहाँ पर साइन इन करते हैं, यहाँ साइन, अब जब साइन अप किया तो ऊपर देखो हमारे पास पोस्ट लॉग, पोस्ट ब्लॉग और लॉग आउट भी आ चुका है हमारे पास, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे प्राइवेट राउट। अच्छा, ये पहली बात ये है कि यहाँ तक किसी के बंदे को कोई सी चीज की समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है भाई मैंने। सर एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज की हुई है, तो हाँ। अगर मैंने सपोज करें 3 4 कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलग अलग बनानी हो तो वो मैं बना सकता हूँ ना? यार कि बना एक ही सकते में हैं। काम करना होता है सारा कुछ, जैसे कि यार, मैं चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन वाली अलग रहे, कलर हम्म, चेंजिंग वाली अलग रहे, और इसके अलावा भी अगर कोई एक अलग से मैं बनाता हूँ ताकि नीट एंड अब रहे काम, तो ये वैसे अलग तो ना, अलग बना सकता हूँ मैं आप बना फाइल्स सकते में? हैं, इसको बनाने के लिए आप रिडक्स यूज कर लें, फिर इससे बचने के लिए रिडक्स टूल किट यूज कर लें, वो उससे जितने मर्जी प्रिलोकेशन बनाते हैं उसको स्टोर में लेके आए, इसको भी साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसका भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब ये, और फिर हमें ये वहां पे जो वो app.js है उसके अंदर इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, है ना? उसके अंदर इनिशियलाइज नहीं करना, उसको रैप कर दिया ना, देखें हमारे पास, देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया कि मैंने ना यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट आथ कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। यस सर। अब यहाँ पर देखिए ऑथ रिड्यूसर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर ये ऑथ रिड्यूसर। जी आ रहा है सर। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ना कोई और बना लें, यहाँ पर कोई और बना लें, आथ रिड्यूसर को हम ना नीचे यहाँ पर शो भी करवा रहे हैं, देखें। आथ रिड्यूसर किधर गया हमारे पास, ये रिड्यूसर नजर आ रहा है आपको, यूजर रिड्यूसर, हम्म। आथ रिड्यूसर है, ठीक है।
इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे जितने भी आप कोई और फाइल बना लें, ठीक है, यहाँ पर और फाइल बनाने हैं, उस फाइल के अंदर जो ऑथ रिड्यूसर यहाँ पर है, ये जो रिड्यूसर हमारे पास आ रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट करना है और उसको आपने यहाँ पर आगे पेस्ट कर देना है। ओके। ठीक हो गया सर। और यहाँ पर यस सर। डिस्पैच है, डिस्पैच टाइप जो हमारे पास लॉगिन है, इसको वहीं पे आप लॉगिन करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज प्रोवाइडर हमारे पास आ रहा है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ये बाद में डिस्कशन होती रहती है। ओके। ठीक हो गया सर। मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो काम था, मेन काम था वो ये था, अब यहाँ पर हम बनाएंगे प्राइवेट राउट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? प्राइवेट राउट। अच्छा, पहले मैं देख लो कि हमारे पास जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो कौन सा है। पैकेज नोटेशन में आते हैं, रिएक्ट हम, ठीक हो गया। हम यहाँ पर आते हैं ऊपर, यहाँ पर हम ना एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखें कंपोनेंट, और इसका नाम रखते हैं प्राइवेट राउट, PRIVAT, प्राइवेट राउट, ROUTES .js ओके। ये मेरे पास आ चुके हैं REFC, और यहाँ पर मेरे पास क्या कर प्राइवेट राउट। ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब हमने राउट बनाना है, प्राइवेट राउट। प्राइवेट राउट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाए। फिक्सीफाई, और इस फिक्सीफाई को ऊपर मैंने यहाँ पर कोड किया। वन सेकेंड, पेजेस ग्लोबल, ये प्राइवेट राउट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करा, जस्ट मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर प्राइवेट राउट्स, ये राउट्स आ जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट राउट। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया आपने, राउट, राउट्स आ गए, यहाँ पर नेविगेट आ चुका है, रिएक्ट और डॉम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एलिमेंट लिख दिया है। एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अथेंटिकेशन है, यहाँ पर एलिमेंट आना चाहिए। इस अथेंटिकेट है हमारे पास, ईच एंड एवरी फॉल बैक स्लैश लॉगिन। अब ये आपने क्या करना, नेविगेट करना। नेविगेट मतलब होता है उसको दोबारा से नेविगेट करना। अगर हमारे पास कोई प्राइवेट राउट जब तक अथेंटिकेशन नहीं होगा तो उस राउट पे आप नहीं जा सकते। और ऑथेंटिकेशन, ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो गई। ये हमारे पास, अब इसको क्या करेंगे, अब इसी को हम यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर ऐप डॉट जीएस में आएंगे। किस में आएंगे? ऐप डॉट जीएस में। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी हम यूज ऑथ इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट यूज ऑथ, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। यूज ऑथ हो चुका है, ये हमारे पास, उसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारे पास ये। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, वो हमारे पास क्या करेंगे, इंपोर्ट प्राइवेट राउट। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या ऐप डॉट जी एस है, यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट। ओके, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं यूज ऑथ। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड, जो हमने यहाँ पर हेडर में किया था ना, हेडर में, ये हमारे पास ऊपर देखिए हमारे पास, यहाँ पर जो ऑथेंटिकेटेड है इसको अपनी कॉपी कर लेना है। ओके, और इसको हमने यहाँ से ही कॉपी कर, ये आ चुका है। ओके, इसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और यहाँ पर प्राइवेट राउट्स हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लेके आएंगे यहाँ पर प्राइवेट राउट, ठीक है। मैंने प्राइवेट राउट पहले बनाया हुआ है, उसको मैंने यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में आए। ओहो, हाँ हाँ, एक मिनट, ऐप डॉट जेएस है। मैंने यहाँ पर ना राउट्स, पहले बहुत से राउट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर प्राइवेट राउट बनाया, ये कॉपी किया उसको। इसके अलावा और इसके साथ कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा कोई, और ये चीज़ नहीं है। ओके, तो राउट के अंदर ये आ चुका है। ओके, पाथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड। जो अब जैसे पोस्ट ब्लॉग है, इस पोस्ट ब्लॉग को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, और ये हमारे पास आ चुका है पोस्ट ब्लॉग। ओके, और ये पोस्ट ब्लॉग है, इसको कॉपी कॉपी करके ना यहाँ पर पेज कर देना है यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब उसने क्या किया, देखिए हमारे पास राउट, अगर हमारे पास पोस्ट ब्लॉग है, अगर ये एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट हम दे रहे हैं और उसके बाद ऑथेंटिकेशन भी दे रहे हैं, तो जब हम राउट प्राइवेट राउट में आएंगे ना, तो प्राइवेट राउट के अंदर क्या करेगा कि ये हमने इसको सेव किया, ये एलिमेंट हमारे पास, एलिमेंट यहाँ पर आके शो हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ऑथेंटिकेट है, क्या है, अगर तो ऑथेंटिकेशन है इसकी,
तो वो एलिमेंट यहाँ पर आके शो हो जाएगा। ठीक है। अगर तो ऑथेंटिकेशन नहीं है तो वो क्या कर देगा, नेविगेट कर देगा। क्या कर देगा, नेविगेट। वो हमारे पास क्या है, फॉल फॉल बैक पाथ जो है वो हमारे पास का स्लैश लॉगिन टू लॉगिन रिप्लेस स्टेट विंडोज डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम। ओके, ये ईच एंड एवरीथिंग कर देगा। इसको हमने सेव किया और इसको भी हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है। ठीक है भाई मेरे। अब इसको जो पोस्ट ब्लॉग है ना, इसको कॉपी किया मैंने। ठीक है। तो इसको ये इसको ये तो छोड़ देते हैं। अभी मैं पता है कि लॉग आउट है ना हमारे पास, लॉग आउट है। ठीक है। मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए अभी हमारे पास लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद देखते हैं हमारे पास लॉग इन किया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर पोस्ट ब्लॉग करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट ब्लॉग। ओके। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमें लॉग इन पे भेज रहा है। देखिए पोस्ट ब्लॉग इस पे किया तो ये यहाँ पर क्या करता है कि डायरेक्ट मैं हम कहाँ पर भेज रहा है, लॉग इन पे भेज रहा है। किस पे भेज रहा है भाई मेरे, हम मेटा ब्लॉग पे आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, मेटा होम पे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट ब्लॉग। क्या लिखता हूँ, पोस्ट ब्लॉग। तो ये हमें, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमारे पास नहीं है, वो हमें लॉगिन के ऊपर भेज रहा है कि जो हमने यहाँ पर नेविगेट करवाया हुआ है उसके ऊपर हमें भेज रहा है। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ। इसको सेव किया हमने, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लॉगिन है। और सॉरी यहाँ पर क्या प्राइवेट राउट है, तो प्राइवेट राउट के अंदर हमने क्या किया कि हमने फाल बैक जो है स्लैश लॉगिन पे भेजना है। अब यहाँ पर कोई और नाम लिख सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस पे भेजना है। ओके। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो इशू सर। ओके, जिससे और कोई इशू? ओके गुड। चले। अब ये हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट रोड थे, हमारे पास प्राइवेट रोड बन चुके हैं। अब हम सपोज करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर ना लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेता हूँ, लेकिन टेस्ट टेस्ट एडमिन नहीं, सॉरी, टेस्ट 12@gmail.com। ओके। और यहाँ पर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, साइन इन किया हमने। ठीक है। जैसे मैंने साइन इन किया, साइन अप यूजर सक्सेसफुली हो चुका है। तुम्हारा भी यहाँ पर पोस्ट ब्लॉग भी आ चुका है। देखिए हमारे पास पोस्ट ब्लॉग आ रहा है। भाई समझ आ रही या नहीं आ रही? लॉगआउट पे हमने क्या सिंगल ब्लॉक पे आते हैं। ठीक है, ये इधर से हमारे पास क्या आ चुका है। जब पहले हमारे पास लॉगिन पे थे तो लॉगिन के अंदर साथ हमारे पास काम नहीं हो रहा था। अब हमने क्या करना है कि अब हम आते हैं वापस हेडर में आते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास लॉगआउट को हमने कॉपी किया हुआ था। इसको वापस हम आते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, किधर क्या, टोगल थीम लॉग आउट। ये वापस लॉग आउट है। तो इसके साथ हमने क्या कर लिया, हमने इसके ऊपर इसको हमें कर देते हैं ये चीज़। और यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑन क्लिक। ठीक है। और यहाँ पर हम लॉग आउट दे देते हैं, कहते हैं लॉग आउट। सेव कर दिया हमने इसको, क्या कर दिया हमने इसको, सेव कर दिया। अब वापस हम आते हैं, अब जैसे लॉगिन है तो लॉगिन रह गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर टेस्ट। और यहाँ पर हम कर देंगे 1 2, और यहाँ पर हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और लॉगिन किया हमने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी 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 यार, ये मुझे ये करना पड़ेगा। लॉग आउट, ओके, ये चीज़ आ रही है। लॉग साइन इन आ गया, चुके हम देखिए हमारे पास यूजर सक्सेसफुली हो चुका है। सिंगल पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है। ये सब कुछ हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, ये देखें। ठीक है। अब हम लॉग आउट कर रहे हैं, देखिए जब हम लॉग आउट किया तो लॉग आउट हो चुका है। अब हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन के अंदर वापस नहीं आ रहा। भाई समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक किसी का कोई इशू? नो इशू सर। किसी और पर्सन का इशू है तो पूछ लेता है। एनी अदर इशू? किसी भाई को, किसी और पर्सन को यार कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई वो पूछ ले यार। फिर बाद में ये नहीं कह रहा कि यार वो तो पूछता ही, हमें तो याद ही नहीं रहा वो करने का, वो पूछना थी, ये चीज़ पूछनी थी। ओके। यार और भी कोई इंसान यहाँ पे बैठे हैं, कोई और भी भाई शबाज साहब हैं, कोई और भी बंदा है असद, असद के अलावा? यार कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें रमीज भाई, अगर आपको कोई इशू है तो पूछ लें। अब जो बंदा नहीं आया तो उसका तो मैं ना जिम्मेदार नहीं ना हूँ। लेकिन जो बंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो मैं कह सकता हूँ कि पूछ लें यार।
चले। अच्छा, अब आपके पास ना एक पूरा एक वीक है, पूरा एक वीक। क्या हमारे पास है? पूरा एक वीक है। इस पूरे वीक के अंदर आपने क्या करना है कि आपने लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, प्राइवेट नोट्स बनाने हैं। ये जो पोस्ट है वो तब तक पोस्ट ना हो जब तक यूजर लॉग इन ना हो। हमने प्राइवेट नोट बना दिया, ठीक है, यूजर लॉग इन जब तक नहीं होगा तब तक वो पोस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। लॉग इन जैसे किया तो वो पोस्ट वाला ऑप्शन आ गया तो वो पोस्ट कर सकता है, ठीक है। उससे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, मेरे ईच एंड एवरीथिंग जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप, ओके, कोई क्वेश्चन? सर हाँ जी। एक क्वेश्चन। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि लाइक मैं नोट अपनी रेक की तो एप्लीकेशन में लाइव कर देता हूँ। तो हम्म। नोट की हम किस सर्वर पे करेंगे ताकि हम पैरेलली देख सकें ऑनलाइन करते हुए कि किस तरह से काम हो रहा है। ओके, गुड क्वेश्चन यार। मैं ये ओके नेक्स्ट सर, वीक, नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बता दूंगा आपको। ठीक हो गया। और या सर या लास्ट क्वेश्चन है। या आप ऐसे एक छोटी सी बात अपने कैसे करनी है कि मैं आपको ना एक फाइल शेयर कर देता हूँ। उस फाइल को आपने ठीक है। ना, ये मैं आपको ना फाइल शेयर कर देता हूँ, ये मेरे पास क्या फाइल है, किधर गई? मैं ना आपके साथ लोगों के साथ ना एक फाइल शेयर कर देता हूँ। आपने जिसका करना है कि इसको अपने पेज करना है यहाँ पर। किधर गया? मेटा ब्लॉग, एक मिनट। सर्वर है, ये सर्वर के अंदर ये मेरे पास वर्सल है ना, ये वर्सल नजर आ रहा है आपको, ये वर्सल। यस सर। यस सर। हम्म। आपने इसको पेस्ट करना है और आपने वर्सल के ऊपर पोस्ट कर देना, तो आपकी ये सक्सेसफुल हो जाएगी, ओके। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। आपने इसी फाइल को आपने ये वर्सल के बैर, ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर के बैर यहाँ पर रखना है। ठीक हो गया। और इसको जब अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे ना, वर्सल के सर्वर पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये इसको सर्वर बना देगा। ठीक हो गया सर। और जो यहाँ पर सही आप है। लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, उस जगह पर जो वो आपको प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पर आप यूज करेंगे। ओके सर। कोई और ठीक हो क्वेश्चन? गया। कोई और क्वेश्चन? और सर आप लोगों आपने ना प्रैम्स यूज किए थे, आपको याद होगा, एक गेट की एपीआई के अंदर। हाँ तो अगर सपोज करें मुझे एक से ज्यादा प्रैम पास करने हैं, पैरामीटर्स, हाँ लाइक जैसे कि सपोज करें यूडीमी का एक यूआरएल है। हाँ। कल मैं देख रहा था, वो था udemy.com/, पहले वो कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी यार के अंदर ऐसा कोई भी ये कैटेगरी रुक का जा, नाम होता है रुक जा, रुक जा, रुक जा, और रुक फिर जा। सब कैटेगरी और रुक लिखते जा, रुक जा, देखेंगे हमारे पास सब कैटेगरी के, हमारे पास है, देखें किधर का यूजर कंट्रोल, ये हमारे पास आ चुका है ना, देखिए। अब यहाँ पर अपलोड जेएस में आए, किस में आए? ठीक है, हम यहाँ पर सिंगल पेज कर लेते हैं सिंगल पोस्ट, ओके। ओके ठीक है। सिंगल ब्लॉग यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हमने कर लिया, आईडी बना ली, क्या बना लिया हमने यहाँ पर? आईडी, ओके। वही समझ आई या नहीं आई? हैं। ये सर आ गई है यहाँ उसके तक। बाद यहाँ पर एक और बना दो, और यहाँ पर फिर हम लिखते हैं कैटेगरी आईडी, या कैटेगरी नेम कर लेते हैं, कैट नेम, ओके। अच्छा, ठीक हो गया। आप सही। स्लैश और बना लें। अब आपने कहना कि अब अच्छा, हम आपने, बनाते जाएं। अब देखिए, अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर आईडी भी देनी है। जब इसको आपने जब आपने कोई भी क्लिक करना है, क्लिक करने पे आईडी भी देनी है, कैटेगरी नेम भी देना है। यहाँ पर कोई और आप देखते सपोज करते हैं, यहाँ पर आप स्लग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? स्लग। हम्म, तो ये भी आपने यहाँ पर देना है, ओके। देने हैं, तीनों देने हैं, ठीक हो तीनों गया। देने हैं। तीनों आपके पास पैरामीटर के अंदर आपको ना, यूज पैरामीटर के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया सर। और फिर ओके। ये जाएंगे, बल्कि ठीक है। और सर अगर सेम यही चीज एज एन एपीआई कॉल हो रही हो, यानी कि एपीआई के अंदर तीन चीजों डाटा रिक्वायर्ड है, जैसे आपने सर्वर अपनी राउट्स के अंदर दिए भी हुए हैं नोड जेएस के अंदर आईडी। ओके, उसको भी हमने ऐसे ही करना है, ओके। उसको भी सही हमने है करना सर। है, ऐसे ही करना उसमें है। उसमें भी हमें फिर देने पड़ेंगे, कैटेगरी नेम होगा या आईडी होगी उसकी, या सब कैटेगरी नेम या आईडी होगी। ठीक हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, जब कैटेगरी है, कोई और चीज़ सेंड करना है वो भी आपका सेंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं ना, कोई भी कोड ऐड करते हैं, ठीक है ना, ओके। तो उसकी ठीक हो गया सर, समझ आ गई मुझे। आईडी तो हमने हम्म, भेजनी भेजनी है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिकली है वो आईडी है हमारे पास है, ओके। इंडक्शन जो है वो आईडी के जरिए हो रही है। ठीक हो। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी और को क्वेश्चन है तो पूछ ले यार। तो आज ये टॉपिक, आप जो असाइनमेंट नेक्स्ट वीक का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने
लॉगिन, साइन अप, पोस्ट। पोस्ट के अंदर आपने ना ये वाला एक रिएक्ट क्यूएल है, QUIL एडिटर, ठीक है, रिएक्ट है, रिएक्ट क्यूएल है। इसको आपने यूज करके ना एक ना रिच टेक्स्ट को यूज करना है। क्या करना है भाई मेरे, रिच टेक्स्ट को। इसको भी ये आप पे मैं आपको कोड दे रहा हूँ, इसको आपने यूज करना है, ठीक है। आपने करना है इसको, ये आपने कॉपी करना है, इंस्टॉल करना, करने के बाद ये बस इसको इंपोर्ट करना है। ये एक और वैल्यू देनी है, सेट वैल्यू, और ये ऑन चेंज वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसको आपने यूज़ करना है। और ये यूज़ करना है कि जो रिच टेक्स्ट हो गया, अब इसके अंदर हम देखिए एक पास लॉन्ग एपीआई है या लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, और उसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है। कोई भी ब्लॉग लिखता है तो उस ब्लॉग के अंदर जो डाटा बहुत देखते हैं वो इसमें आएगा, ओके। मैं इसको डेमो पे लेके जाता हूँ, डेमो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास डेमो आ रहा है, ओके। ये हमारे पास क्या आ रहा है, डेमो। ये देखें, खत्म किया, यहाँ पर खत्म हो चुका है, ओके। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ओके। ये हमारे पास देखें, यहाँ पर ये रेज टेक्स्ट आ रहा है, ओके। यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड भी कर सकते हैं, ये इसको अपर केस भी कर सकते हैं, ये कलर भी कर सकते हैं, ओके। ये कलर भी हमारे पास आ गया है, ओके। ये बैकग्राउंड कलर, ये अब चीज़ें आ रही हैं। ये X1 X2 ये ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें साथ कर सकते हैं। नॉर्मल है या हमारे पास H2 करना है, H1 करना है, ये हमारे पास ये भी कर सकते हैं। लार्ज है, ह्यूज है, ये भी हम कर सकते हैं, ओके। ठीक ह्यूज। हो गया सर। अब इसमें आ रही है, नहीं आ रही। ये आपने यूज करना है और उसको यूज करते हुए आपने सारे काम करने हैं। तो आज की जो असाइनमेंट हो गया हमारे पास, आपने लॉगिन पेज बनाना है, साइन अप पेज बनाना है, पोस्ट जॉब का पेज बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने प्राइवेट राउट करना है, ईच एंड थिंग करनी है। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ तक आपका क्या लॉगिन होगा, आपका ऑथेंटिकेशन भी हो चुकी है, ठीक है। आपकी एपीआई बन चुकी हैं सारी चीज़ें देंगे। अगर आप यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे सर क्या नाम थी, जो आउटलाइन थी, उस आउटलाइन के हिसाब से हमने यहाँ पर सारा काम कर चुके हैं, ओके। ऐसा या नहीं है, कोई चीज़ रहते तो नहीं है भाई, कोई चीज़ रहती तो नहीं, तो भाई बोल दे। सर सर आउटलाइन नहीं देखी मैंने अभी। मतलब कुछ उसमें चल, रहता होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चले लूंगा। कोई आप बाद में देख लेंगे, कोई उसमें चीज़ रहती हो तो वो काइंडली आप उसे शेयर कर देंगे, मैं आपको ज़रूर ट्राई करूंगा कि यार आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, ओके। ओके सर। ओके सर, देन ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक फिर भी ऑनलाइन हो लेक्चर्स, मे बी। ओके सर। अगर हुए मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, नो इशू। कोई इशू तो नहीं है। नहीं इशू, नो इशू सर। ओके सर, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर।